हॉट स्प्रिंग्स एंड माउंटेन रिजॉर्ट। तो मैं तो सोचता हूँ कहाँ लगाऊँ बाइक। ये चर्च है आगे, इसको बोलते हैं सेंट विंसेंट फेरर चर्च। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो ये जाता है रास्ता जी राइट को जाता है बागी सिटी को, सीधा निकलता है त्रिनिदाद को। गुड मॉर्निंग जी सभी को, बागी सिटी फिलीपीन से। माय नेम इज़ GD जॉली और आज मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल पे बच्चों के साथ। बच्चे मेरे गाड़ी में निकल गए हैं आगे और मैं अपने सिम्बा के साथ आज एक टेस्ट राइड कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ जापान में मैं राइड करूँगा मोटरसाइकिल पे एक फेमस यूट्यूबर के साथ, जो आपको रिवील होगा जापान में जाके। एक वो कौन सा यूट्यूबर है, इंडिया का मशहूर यूट्यूबर है वो, तो उनके साथ मैं करूँगा राइड। तो अभी ट्रैफिक है बिकॉज संडे एंड थर्सडे। ये भाई सब्ज़ी लेके जा रहा है आगे, आज बनाएगा कुछ ना कुछ, चॉपसोई बनाएगा। ये सारा सामान चॉपसोई वाला ही है, या फिर कहीं डिलीवरी करने जा रहे हैं। आजकल सब्ज़ी भी डिलीवरी कर देते ना। इसको बोलते हैं फिलीपींस में ई रन। ये चर्च है आगे, इसको बोलते हैं सेंट विंसेंट फेरर चर्च। ये यहीं तक ट्रैफिक थी, उधर से भी इधर को, इधर से भी उधर को। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये टेस्टिंग ब्लॉगिंग है। टेस्टिंग का मतलब है चेक कर रहा हूँ कि माइक वगैरह, हेलमेट और दूसरी चीज़ें काम कर रही हैं अच्छे से, क्योंकि जापान में जाके अगर कोई लफड़ा हुआ फिर वहाँ पे टाइम नहीं होगा अपने पास। तो इसलिए सभी सिस्टम पहले ही सेट कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं नगीलियन रोड। सिम्बा आज अपना बहुत भाग रहा है। तो आपने अभी देखा चेक पॉइंट पुलिस का लगा हुआ। ये पुलिस का चेक पॉइंट इसलिए लगा हुआ क्योंकि अभी ना इलेक्शन आने वाले हैं। तो मेरे को इसलिए उन्होंने नहीं रोका क्योंकि उनको मालूम है जो बिग बाइक वाले होते हैं ना, तो इनके पास पूरे पेपर होते हैं, और जो छोटे स्कूटर वाले होते हैं ना वही ज़्यादा लफड़ा करते हैं, आपको मालूम है। तो कईयों के पास अभी लास्ट वीक इनके पास गन्स, कईयों के पास चाकू वगैरह से बरामद किए इन्होंने। तो वायलेंस को रोकने के लिए और पीस बनाए रखने के लिए ये चेक पॉइंट लगते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम कई लोग ना गलत आदमियों को यूज़ करते हैं अपनी रंजिश निकालने के लिए। तो अभी मैं हूँ आसिन रोड पे। आसिन रोड से हम नीचे जाएंगे ऑलमोस्ट 10 to 12 किलोमीटर्स। वहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं। मेरे बच्चे आगे निकल चुके हैं और मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ। तो जापान की राइड का ऐसे है, जापान की राइड में हमने मोटरसाइकिल वगैरह रेंट कर लिए है। जो भाई यूट्यूबर इंडिया से आ रहे हैं उन्होंने भी अपना मोटरसाइकिल रेंट कर लिया है, और वहाँ पे मोटरसाइकिल रेंटल बहुत एक्सपेंसिव है। एक दिन का कम से कम इंडिया का, कम से कम जो छोटा मोटरसाइकिल लेना हो आपने 250 सीसी का, तो 10,000 रुपये लेके चलो कि आपको पूरा ख़र्चा पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस और रेंटल। तो हमने जो बाइक रेंट की है वो बिग बाइक की कैटेगरी में आते हैं। उसको बोलते हैं P4, P5, P6, P7 तक इनके बिग बाइक आते हैं, जिसमें से कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है 350, 400, 500, 600 ऐसे सीसीस में है ना उसकी कैटेगरी है। 300 से जब अब है ना उनको 4 कैटेगरी में डाला हुआ है उन्होंने, P4। तो उसका रेंट स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट इंडिया के 15,000 रुपये। और जो मेरा मोटरसाइकिल है वो P4 की कैटेगरी में है, और जो भाई मेरे साथ राइड करेंगे उनका भी P4 की कैटेगरी में आता है। फिलीपींस में ऑलमोस्ट सड़कें जो माउंटेंस में है वो सारी सीमेंटेड है। सीमेंट डाल के उसके ऊपर एस्पाल्ट डाल देते हैं, ये डामर कर देते हैं उसको, ताकि वो कम से कम 5-10 साल 20 साल निकले। रोड बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, कहीं कहीं पे नैरो रोड है पर रोड अच्छे हैं, कहीं पे भी खड्डा वड्डा ऐसे नहीं है। ये जो रोड है मैं जा रहा हूँ ये मनीला को भी निकल जाता है। ये एक अल्टरनेटिव रोड है इन केस अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो या दूसरे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए
और जाम हो जाए तो ये रोड आप यूज़ कर सकते हो, मनीला टू बागियो। ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर नीचे जाके फिर एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। तो मिलते हैं, अभी तो हम सिटी में ही हैं, सिटी से निकल के फिर मिलते हैं। तो ये मेरा संडू है जी, वो मेरी साली है आगे। मैडम, यहाँ पे लोग ज़्यादा लकड़ी का काम करते हैं, ये देखिए वुड कार्विंग का काम, वुड क्राफ्टिंग का काम यहाँ पे ज़्यादा होता है। थोड़ा सिटी से बाहर है, दुकानें वगैरह का रेंट वगैरह सस्ता है। इसको बोलते हैं दी तादिंगन तूबा बेंगेत। अभी यहाँ से तूबा शुरू हो गया और बागियो सिटी की हद ख़त्म हो गई। ये लिखा हुआ है वेलकम टू बागियो सिटी। तो तूबा वालों ने अच्छा लगाया हुआ है, बागियो सिटी वालों ने ऐसे किया हुआ है। ये नीचे को ही है, उतराई है सारी, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की उतराई ऐसे ही है, नीचे को ही जाना है। तो ये है जी म्यूज़ियम, बेन कैप बोलते हैं इसको, बेन कैप म्यूज़ियम। ये मेरे फ्रेंड का आ रहा है फ़ोन, बिट्टू बॉस, देख सकते हो स्क्रीन पे। पर प्रॉब्लम ये है मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया उसको, इंटरकॉम को, तो फ़ोन उठा नहीं सकता। यहाँ पे आपको ना शिलोंग, मनाली ऐसी फ़ील आएगी कि वो पहाड़ हैं, ऊंचे हैं काफ़ी। 5500 फीट पे है बागियो सिटी, और उसके आगे भी 7900 तक इनका हाईएस्ट मोटरेबल रोड है फिलीपींस का। तो 5500 काफ़ी होता है। जितनी अपनी कश्मीर की ऑल्टीट्यूड है ना, उतना ही बागियो सिटी का ऑल्टीट्यूड है। तो और यहाँ का मौसम ऐसा है, पूरा साल आपको टेम्परेचर 25 से नीचे और 11 से ऊपर रहेगा। बीच बीच में जब सर्दियाँ होती हैं तो हो जाता है 8-9 डिग्री। मोस्ट ऑफ द ईयर यहाँ का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री से ऊपर रहता है और 22-24 डिग्री से नीचे रहता है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो 22-23 है फिर बागियो सिटी का टेम्परेचर। ये जो रोड है ना, ये मशहूर है हॉट स्प्रिंग्स के लिए। अगर आपको मालूम हो हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, यहाँ से नेचुरल वाटर निकलता है जिसको सल्फ़र वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे स्विमिंग पूल ऐसे ही हैं, वहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, वाटर मसाज लेते हैं। और आज संडे है तो मैंने सोचा चलो एक राइड कर लें और बच्चों के साथ स्विमिंग कर लें। बच्चे काफ़ी टाइम के मेरे को बोल रहे हैं लेके नहीं जा रहा पापा तुम हमारे को, तो मैं चलो आज इनको स्विमिंग पूल पे लेके चलते हैं। गर्मी भी है और छुट्टी भी है। तो अभी वाइज़र खुला है और देख रहा हूँ कि कैसी साउंड आ रही है माइक की। तो एडजस्टमेंट तो करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर चेक करेंगे, दोबारा फिर राइड करेंगे छोटी सी। पर जो हम रिजॉर्ट पे जा रहे हैं वहाँ उनके पास कम से कम 3 से 4 स्विमिंग पूल हैं। बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग, और गर्म स्विमिंग पूल अलग है उनके पास। अब रास्ते में 2 टनल भी आएंगी। अटल टनल जैसी लंबी तो नहीं है, पर यह है कि टनल हैं। बागियों में यही टनल है 2, इसके अलावा कोई टनल नहीं है। ये बागियों में नहीं पड़ती तूबा में ही है। सामान वगैरह पैक हो गया, मैंने बैग ले लिया, टेल बैग रेनो वॉक का, मोटो वॉल्फ का लिया, टैंक बैग मैग्नेटिक, और बैकपैक है मेरे पास घोस्ट रेसिंग का। तो अभी ऑलमोस्ट सभी गियर हैं राइडिंग के अकॉर्डिंग। हमारी राइड होगी वहाँ पे, ये गाड़ी गई देखो। तो हमारी राइड जो है वो 15 डेज़ की है जापान में। तो 15 डेज़ के लिए हम जा रहे हैं। अप्रैल 15 को मेरे फ्रेंड की फ़्लाइट है इंडिया से, वो 16 को पहुंचेगा वहाँ पे जापान में, टोक्यो में। और मेरी फ़्लाइट है, हमारी राइड जो है जापान में वो 15 डेज़ की है। और हमारी ट्रैवल जो है स्टार्ट हो जाएगा 15 से, अप्रैल 15 से लेके 30 तक। तो मेरे फ्रेंड है मुंबई से जो व्लॉगर, वो आ रहे हैं 15 को, उनकी फ़्लाइट 15 को है और 16 को वो लैंड करेंगे टोक्यो में। और मेरी फ़्लाइट है यहाँ से फ़िलीपींस से 16 को, और मैं भी लैंड करूँगा उनके आधे घंटे बाद सेम एयरपोर्ट पे। हमारे टर्मिनल अलग अलग हैं पर एयरपोर्ट हमारा सेम है। तो वहीं से हम निकलेंगे पहले दिन के लिए, कहीं रेस्ट करेंगे होटल में
और उसके बाद फिर दूसरे दिन हम मोटरसाइकिल उठाने जाएंगे। ये है जी ब्रिज, जैसे लद्दाख को जाते हुए ब्रिज आते हैं ना, ऐसे ही हैं। और यहाँ पे वाटरफॉल होती है, बहुत बड़ी वाटरफॉल है। प्रॉब्लम ये है कि अभी बारिश का नहीं हो रही तो पानी कम है। आप देख सकते हो नीचे पानी बिल्कुल साफ़ है। ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जीपनी। जो ट्रेडिशनल इनका है ना, इनमें इंजन लगे होते हैं इसुसु के, मित्सुबिशी के बड़े इंजन लगे होते हैं ट्रकों वाले, और बहुत पावरफुल होते हैं ये। और ये जैसे होममेड होती ना, ऐसे ही है। कोई कंपनी इसको नहीं बनाती, ये खुद ही बना लेते हैं और इनको लैंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पास करवा लेते हैं। बाद में इनको एज आ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। अभी मैं वाइज़र बंद कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसी साउंड आती है। एक तो ये एक्सोर का हेलमेट है ना, इनका एक ही प्रॉब्लम है, इनका वाइज़र जो है ना बंद नहीं होता, लॉक नहीं होता इस एक हाथ से। मालूम नहीं क्या चक्कर है इनका। इनको मैंने कंप्लेंट भी की थी। हेलमेट काफ़ी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है। अभी मैंने जो पहना हुआ है ये एक्सोर का कार्बन हेलमेट है, कार्बन फाइबर का, 100% कार्बन फाइबर है। चलो खींचते थोड़ा सा। डाउन हिल है, डाउन हिल में भी 100 पे तो लगा देता हूँ आराम से। मैंने राइडिंग गियर नहीं पहने अभी, खाली एक शर्ट और एक पजामे में आया हुआ हूँ मैं, क्योंकि राइडिंग गियर पहनने का मतलब नहीं है क्योंकि स्विमिंग के जा रहा हूँ तो खामखा। और राइडिंग गियर मैंने पैक करके रख दिए हैं जापान की राइड के लिए। टनल अहेड, तो इस पे लिखा हुआ है स्लो डाउन टनल अहेड। अब पहली टनल आने वाली है। ये देखिए टनल ऊपर से। जब मैं 2001 में आया था पहली बार यहाँ स्विमिंग पूल्स में, तो ये टनल उस टाइम कच्ची थी और इसका रोड भी कच्चा था और इतना मड था इसके अंदर, पूछो मत। हम आए स्विमिंग करने के बाद फिर घर पे जाके फिर नहाना पड़ा, तो ऐसा कुछ हाल हो गया उस टाइम। ये दूसरी टनल है जी। इंडिया की तरह नहीं है 10-10 किलोमीटर की टनल्स। यार इंडिया अपना बहुत तरक्की कर गया है कुछ सालों में। अगर कोई लीडर अच्छा मिल जाए आपको, वो देश को काफ़ी आगे ले जाता है, और एक बुरा मिल जाए कोई, वो देश को डुबो देता है बस। तो बैलेंसिंग के लिए अच्छा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी हो और अच्छा भी हो। अगर स्ट्रिक्ट होगा तो लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, अगर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी साथ में होती रहती है। चलो छोड़ो पॉलिटिक्स की बातें, तो हम अभी नज़दीक हैं अपने डेस्टिनेशन के। ये प्रॉब्लम होती है जब ना ये सीमेंटेड रोड के ऊपर अस्फाल्ट डाल देते हैं, अस्फाल्ट निकल जाती है बारिशों में, वो तो रोड ऐसे लगता है जैसे भद्दा सा हो जाता है। ये सभी जो पाइपें हैं ना साइड में, ये पानी की पाइपें हैं जो झरनों से आती हैं, और यही इनका सोर्स ऑफ वाटर है। जो जहाँ लोग रहते हैं ना, झरनों से सीधी पाइपें डाली हुई है उन्होंने, और इतना प्रेशर होता है इनका, पूछो मत। तो आगे जी हम पाम ग्रूव हॉट स्प्रिंग्स एंड माउंटेन रिजॉर्ट। तो मैं सोचता हूँ कहाँ लगाऊँ बाइक। सब हम पौधे पार्क तो
doon lang. तो ये है जी अपना KTM 390। यहाँ पे 400 सीसी है जी। पेपर्स में तो ये 400 है, क्योंकि यहाँ पे ना एक रूल है फ़िलीपींस में, ये 400 से नीचे का मोटरसाइकिल आप एक्सप्रेस वे नहीं लेके जा सकते। तो इन्होंने KTM वालों ने बातचीत करके लैंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस से इसको अप्रूव करवा लिया 400 सीसी के अंडर। तो अभी ये बिग बाइक में आता है। तो चलते हैं हम रिज़ॉर्ट की तरफ। ये इनकी पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है इनकी। अभी बच्चे गाड़ी से सामान उतार रहे हैं। तो ये है जी हमारी फैमिली, ये हमारी फैमिली है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये मेरी वाइफ, ये मेरी सास, वो मेरी छोटी साली, वो मेरी बड़ी साली। तो हो गई अपनी स्विमिंग डन। अभी जा रहा हूँ वापस बागी सिटी को। यहाँ से 12 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। टाइम हो गया जी 5 बज गए शाम के, और ऑटो है 7740। देखते हैं कितने किलोमीटर बनता है। सारी चढ़ाई है यहाँ से बाकी सिटी तक, ऑलमोस्ट चढ़ाई है। लो जी आ गई टनल पहली। तादियागन टू बाबेंगे। एक रिजॉर्ट ऊपर भी है जाके, यहाँ से वहाँ पे भी जा चुके हैं हम। अभी जंप लगाया मैंने, देखा आपने, वहाँ से जंप लगाया ऑलमोस्ट 3 फीट ऊपर। तो ये जो रोड है ना, इसको बोलते हैं नगीलियन रोड। ये जाता है नीचे सन फर्नांडो ला यूनियन को, और यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है यहाँ से। और यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है ला त्रिनिदाद को। यहाँ से
अभी देखता हूँ एंगल ठीक आ रहा है। तो पहले एंगल थोड़ा ऊंचा आ रहा था, स्पीडोमीटर दिखता। एक राइडर गया अभी, मेरे ख्याल में उसके पास बेनेली था या BMW था। एक यहाँ पे कॉफ़ी शॉप आता है, वो खाली राइडर ही आता है कॉफ़ी पीने के लिए। तो राइड करने में ना अपना मज़ा आया है। राइड करने से ना स्ट्रेस निकल जाती है। कोई भी स्ट्रेस हो ना आपको, काम की हो, फैमिली की हो, सब निकल जाती है। माउंट कोस्टा, तो यही माउंट कोस्टा। यहाँ पे अंदर नेचुरल इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है, बहुत अच्छा गार्डन है। जो मैं आपको अभी पहले बोल रहा था ना कि एक यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे राइडर आते हैं सारे, तो वो ये वाला है, तोरोगी कापी। तोरोगी का मतलब कुछ नहीं है, बस इन्होंने इग्रुत को उल्टा लिखा हुआ है, तोरोगी। इग्रुत जो है ना, वो बागियों में रहने वाले लोकल पीपल हैं। तो ये है इनका रेस्टोरेंट। देखता हूँ अगर इनके पास कैपुचिनो हुई तो। हेलो मिस, meron ba tayo cappuccino? Walang cappuccino? Ano coffee meron? Yung barako lang? Ay, flavored. Hindi na. Sige, thank you. तो इनके पास तो कॉफ़ी नहीं है, ना इनके पास ब्लैक कॉफ़ी है और ना ही इनके पास है कैपुचिनो। तो फ्लेवर वाली है, फ्लेवर वाली मैं पीता नहीं भाई। निकलते हैं। चलते हैं आगे भाई, स्टारबक्स में मिलेंगे। प्राइस इनके स्टारबक्स वाले हैं। यहाँ पे संडे को ही होता है रश। यहाँ लोग है ना, ये रोड पे ज़रा गाड़ी सीखने आते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक लग जाती है इनके कारण। हम जब राइड करेंगे ना जापान में, तो राइड स्टार्ट करेंगे टोक्यो से। टोक्यो से फिर निकलेंगे, हम जाएंगे माउंट फूजी। माउंट फूजी से फिर निकलेंगे, फिर हम जाएंगे नगोया, फिर जाएंगे हम क्योतो। क्योतो जो है ना, जापान का सबसे पुराना शहर है और अभी भी तक भी उन्होंने ट्रेडिशनल वे से इसको संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद निकलेंगे हम नारा। नारा में ना एक डेयर पार्क है, हिरनों की पार्क। खुले हिरन घूमते हैं वहाँ पे, और हिरन आपको झुक के नमस्कार भी करते हैं। तो इतने ट्रेंड हिरन है वहाँ पे। तो उनके लिए कुछ ट्रीट वगैरह उनकी होती है, वो आप दे दीजिए तो वो खाएंगे और आपको बाद में वाव भी करेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे ओसाका को। ओसाका से फिर निकल के हम जाएंगे हिरोशिमा, यहाँ पे अमेरिका वालों ने बॉम्ब गिराए थे ना, वहाँ जाएंगे। तो वहाँ से निकल के फिर हम निकलेंगे ततोरी। ततोरी एक लौता उनका जापान का रेगिस्तान है, छोटा सा सैंड डून्स हैं बोल सकते हैं उसको। तो सैंड डून्स देख के फिर हम वापस नगामी जाएंगे। नगामी से 1-2 शहर और घूम के फिर हम टोक्यो वापस आएंगे। तो जो हम बाइक रेंट कर रहे हैं, वो हम रेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 14 डेज़ के लिए। तो 14 डेज़ पे अंदर हमारे को अपनी राइड कंप्लीट करनी होगी। और हमारी जो वापसी है वो 30 की है, दोनों की इकट्ठों की है। भाई जाएगा मुंबई को और मैं जाऊंगा फिलीपींस को वापस मनीला। तो मनीला से फिर मेरी बस है बागी सिटी की। तो हम पहाड़ों में रहते हैं, वैसे तो ये पहाड़ ऐसे ही हैं, यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती, पर टेम्परेचर यहाँ पे सारा साल बहुत प्लेजेंट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो ये जाता है रास्ता जी, राइट को जाता है बागी सिटी को, सीधा निकलता है त्रिनिदाद को। त्रिनिदाद जो है जहाँ की वेजिटेबल कैपिटल बोल सकते हैं आप। तो जितने भी फार्म्स वगैरह के जो भी ये उगाते हैं, यहाँ पे इनकी एक ट्रेडिंग पोस्ट बोलते हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग होती सब्ज़ी की। तो ये सारा है। तो मैं वाइज़र बंद करके देखता हूँ कैसी आवाज़ आती है आगे। तो हवा की आवाज़ आने नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि अभी मैंने एयर वेंट भी बंद कर दिए हैं, ठीक है। और जब जैकेट डाल लेंगे और बकलावा डाल देंगे ना, फिर तो आवाज़ आनी नहीं चाहिए अंदर। तो अभी तो टेस्ट राइड है, देख रहा हूँ एंगल कैसा है,
कैमरे का, ठीक है। नॉर्मल बात करते हैं तो कैमरे में स्पीडोमीटर दिख रहा है कि नहीं, और उसके बाद आपको मेरे हाथ दिख रहे हैं हैंडल के ऊपर। तो ऐसे अभी इसको मैंने अल्ट्रा वाइड पे रखा हुआ है। जो टोयोटा हाइलक्स पुराना मॉडल है, नए वाला तो बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड के पास है। और मेरे पीछे आ रही निसान की नवारा, इसकी लुक बहुत अच्छी है नवारा की, देख सकते हो आप कैमरे में। देखिए यहाँ पे भी कॉफ़ी शॉप बना हुआ है। ये प्रॉब्लम है इसकी, KTM की यही प्रॉब्लम है, बार बार इंस्टॉल हो जाता है ये, मालूम नहीं क्या चक्कर है इनका। जब से मैंने सर्विस करवाई है ना इसकी, दूसरी सर्विस 5000 वाली, उसके बाद ही ये इंस्टॉल होना शुरू हुआ है, पहले नहीं था। पहले कभी कभार मेरी गलती से क्लच छोड़ा आधा, उसके कारण हो जाए। वहाँ पे वैलीवुड लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं कैमरे में, इन्होंने हॉलीवुड की कॉपी करके वैलीवुड लगाया हुआ है। जैसे हॉलीवुड में बोर्ड लगा हुआ ना पहाड़ी के ऊपर, इन्होंने भी लगा दिया वैलीवुड। तो ऐसा कुछ है जी वैली का व्यू, जहाँ धुआं बहुत रहता है। जब भी एंटर होता हूँ ना, मेरी नाक में खुजली होनी शुरू हो जाती है।